इस दौर में 1,40,00,000 बच्चे या यूं कहें कि 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन हो या नहीं, इस पर फैसला 1 जून को आएगा। 25 मई को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक वर्चुअल मीटिंग की गई, जहां सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री को बुलाया गया और उनसे सुझाव मांगे गए कि क्या एग्जामिनेशन होने चाहिए या नहीं। सभी ने अपनी राय दी, फॉर्मेट्स बताए गए, स्टूडेंट्स का क्या कहना है, स्कूल प्रशासन का क्या कहना है, इस पूरी स्टोरी में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां खबरें रियल दिखाई जाती हैं। आपको बता दें कि देश में 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित राज्य हैं और 23 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है, यानी भारत में अनेकता में ही एकता है। जाहिर सी बात है, जब इतना डाइवर्स है तो सबकी अपनी राय, अपने सुझाव होंगे और यही बात 12th एग्जामिनेशंस में भी देखने को मिल रही है कि ये कराए जाएं या नहीं। आपको बता दें कि देश भर में 4 मेजर बोर्ड्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं, जिसमें सीबीएसई के तहत सबसे ज्यादा स्कूल्स हैं, यानी सीबीएसई के एफिलिएटेड 19,000 से स्कूल्स हैं जो केंद्र से दिशा निर्देश पर चलते भी हैं और काम करते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार क्या कहती है, इस पर ज्यादा मायने रखता है और सभी बोर्ड्स को वो फॉलो भी करना पड़ता है। अब हम जिस तरीके से देख रहे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपनी हामी भर दी है। वो चाहते हैं कि एग्जामिनेशंस को, ये वो कौन से राज्य हैं ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, ये वो राज्य हैं जो चाहते हैं कि एग्जामिनेशंस कराए जाए। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसने हामी भी भरी है और एक सोल्यूशन के साथ आगे आया है। छत्तीसगढ़ इस बार ओपन बुक एग्जामिनेशन कराने के फेवर में नजर आ रहा है, यानी बच्चों को क्वेश्चन पेपर के साथ सप्लीमेंट्स भी दिए जाएंगे जहां बच्चे वो देखकर अपने आंसर्स लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि बच्चों की सुरक्षा का सवाल है, उनके साथ कैसे सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाएं, इसके तहत 3 ऐसे मेजर राज्य हैं जो नहीं चाहते एग्जाम्स कराए जाए। इनमें महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली जैसे जो राज्य हैं वो चाहते ही नहीं कि एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए जाए। दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर आप एग्जामिनेशंस कराना चाहते हैं तो उससे पहले आपको वैक्सीनेशन पर जोर देना चाहिए। आज देश में भी वैक्सीन उपलब्ध है जो युवाओं के लिए कारगर बताई जा रही है, और विदेशों में भी ऐसी वैक्सीन उपलब्ध है जो 12 साल से 18 साल के बच्चों के लिए भी कारगर प्रूव की जा चुकी है, घोषित की जा चुकी है। केंद्र सरकार से हमारा निवेदन है कि 1.5 करोड़ बच्चों के लिए और स्कूल के सारे टीचर्स के लिए, लगभग 1.5 करोड़ ही टीचर्स हैं, तो 1.5 करोड़ बच्चों के लिए और 1.5 करोड़ टीचर्स के लिए लगभग 3 करोड़ लोगों के लिए सबसे पहले वैक्सीन लेके आई जाए जो बच्चों के लिए लगाई जा सकती है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के सामने 2 फॉर्मेट्स सामने रखे। पहला फॉर्मेट ये था कि जो 200 सब्जेक्ट्स हैं उन पर एग्जामिनेशन ना लेकर जो मेजर 20 या 19 सब्जेक्ट्स हैं केवल उन पर परीक्षाएं कराई जाएं। साथ ही साथ ये जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जिनको माइनर सब्जेक्ट्स कहा जाता है, उस पर स्कूल असेसमेंट करके बच्चों को मार्क्स दे दे। दूसरा फॉर्मेट जो केंद्र सरकार ने सामने रखा, उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया कि बच्चों को अब किसी दूसरे सेंटर्स में जाने की जरूरत नहीं है। वो जिस स्कूल में पढ़ते हैं उनका सेंटर भी उसी स्कूल में कर दिया जाए। आपको बता दें, याद भी होगा कि जब हमारे एग्जाम्स होते थे तब हमारे सेंटर्स जो है वो दूसरे स्कूल में होते थे, हमें वहां जाना पड़ता था। अब क्योंकि कोरोना काल है, बीमारी के चलते एक ही सुझाव के तौर पर जरूर सामने आया है। सुझाव ये भी आया है कि जो अब एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें ज्यादातर ऑब्जेक्टिव करवा दिया जाए, यानी कम टाइम भी लगे, 3 घंटे से घटाकर उन्हें 1.5 घंटे का समय कर दिया जाए ताकि बच्चों को ज्यादा परेशानी भी ना हो। लेकिन क्या इन सब चीजों के लिए स्कूल प्रशासन तैयार है? क्या वो बच्चों और अपने शिक्षकों जो उनकी इंडिविजुएट करने आएंगे उनकी सुरक्षा के लिए तैयार है? इस बात के लिए रेडी है, आइए सुनते हैं। I am not in favor of board exams being held practically, physically in school because it's not really safe for students or teachers, nor will we get a general idea about a student's ability if we hold them online. I would recommend taking a mixture of class 11 midterm and final exams, giving a 40% weightage to that, a 30% weightage to class 12 midterm or pre-board exams, whichever one the students have got the best marks, 30% weightage to that, and a 30% weightage to the practicals, board practicals held in March.
In case a practical wasn't held in any subject, that can be done online by taking an online viva or working through OLabs, giving marks 30% to that. ये तो रही एक पक्ष की बात। अब बात करते हैं दूसरे पक्ष की, यानी स्टूडेंट्स की, जिन्हें वाकई एग्जामिनेशन सेंटर्स पर जाकर एग्जाम्स देने हैं। उनकी क्या राय है, उनके माता पिता की क्या राय है। आपको बता दें कि 130 बच्चों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। वो नहीं चाहते कि वो फिजिकली अपीयर होकर एग्जाम्स कंडक्ट करें। अब सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा के मद्देनजर चाहे तो इस लेटर को पिटीशन के तौर पर स्वतः संज्ञान इस पर ले सकता है, अमेकस अपॉइंट कर सकता है और जो निर्णय होगा वो सामने रख सकता है। ऐसे ही एक छात्र है अरनेश कपूर, जिसने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखकर 5 अहम सवाल ऐसे पूछे हैं जिसका जवाब वो सरकार से चाहते हैं। पहला सवाल, बच्चों की सुरक्षा पर आप कैसे ध्यान देंगे जबकि ज्यादातर बच्चों को अभी तक वैक्सीनेशन लगी ही नहीं है। एग्जाम के बीच में अगर कोई स्टूडेंट संक्रमित हो जाता है तो ऐसे में बाकी सब्जेक्ट्स के एग्जाम वो कैसे देगा। क्या एग्जामिनेशन देने से ये सुपर स्प्रेडर का काम नहीं करेगा। स्टूडेंट से उनके घर वाले अगर संक्रमित हो जाते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। कोरोना में कई परिवारों ने अपनों को खोया है, माता पिता को खोया है। ऐसी मनोस्थिति में क्या आप एग्जाम देने के लिए बोल सकते हैं। देश में पिछले 2-3 महीने से क्या स्थिति रही है, मेरा ये मानना है कि हम आज या अगले 1-2 महीने में भी ये रिस्क नहीं ले सकते एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने के लिए। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं पढ़ना नहीं चाहता। मेरे को पता है कि अगर बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे, मेरे को अभी अगर इंटरनल असेसमेंट या ऑल्टरनेट असेसमेंट सिस्टम से मार्क्स मिले वो एटलीस्ट 5 से 10% ज़्यादा मिलेंगे मेरे को बोर्ड से। बट मेरे को पता है दैट टुडे for me, my mark sheet is not more important than my life. And I am very sure that all my fellow students feel the same way. हमारे लिए हमारी जान प्यारी है, हमारे परिवार वालों की जान प्यारी है, and हमारे लिए एज ए नेशन टुडे हमारे देशवासियों और हमारे फ्यूचर जनरेशन की जान प्यारी होनी चाहिए। बच्चों की चिंता अपनी जगह है, लेकिन जो माँ बाप उनको सहज कर संभाल कर घरों में इतने समय से बंद कर रखे हुए हैं, उनका क्या कहना है, आइए वो भी सुनते हैं। आजकल की कंडीशन को देखते हुए मैं अपने बच्चों को बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी नहीं भेजना चाहूँगी, क्योंकि उनका वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है। हालांकि उनके बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनकी लाइफ से ऊपर नहीं है। उनकी एवेल्यूशन की जाए 11th की नहीं, 10th के साथ, क्योंकि 10th में बच्चे बड़े सीरियस होते हैं, 11th में थोड़ा ईजी हो जाते हैं। तो 10th और 11th की उन लोगों की एक एवेल्यूशन हो। और 12th में इस वक्त मेरे को लगता है नहीं कि 12th ही, नॉट ओनली 12th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स भी ना, दे आर नॉट इन दी राइट फ्रेम ऑफ माइंड टू गिव एग्जाम्स। इन सभी आशंकाओं के बीच इतना तो तय है कि सरकार चाहती है कि 12वीं की परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 1 करोड़ 40 लाख बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार आखिरकार ये परीक्षाएं कराएगी भी तो कैसे। हालांकि इस पे फैसला 1 जून को आ जाएगा। सरकार इस पर क्या फॉर्मेट तय करती है, कैसे ये परीक्षा ली जाएंगी, ये हम आपको आसान भाषा में तब भी समझाएंगे। जो भी अपडेट्स होंगी आप उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप हमारे पेज को फेसबुक पर लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे मुद्दे जो आपको लगता है वो सीधे आपसे जुड़े हैं, कहीं पीछे छूट गए हैं, उसके लिए आप हमें हमारे ट्विटर अकाउंट पर जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।